हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने स्मार्टफ़ोन के स्टोरेज फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, स्टोरेज एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने मीडिया फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम स्टोर करके रखते हैं। चाहे वो पिक्चर्स हो, गेम्स हो, एप्लीकेशंस हो, कुछ भी हो, उन्हें हम एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उनको दोबारा एक्सेस कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम उन्हें एक्सेस करते हैं तो या फिर हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है या फिर उन्हें खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कारण कि आखिर ये होता क्यों है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो तरह के स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों, हम कई बार जब स्मार्टफ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो हमने जब स्पेसिफिकेशन जब हम चेक करते हैं तो उसमें हमने देखा है दो तरह के नाम, एक UFS और एक eMMC। क्या आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हम आज पूरी जानकारी इन दोनों के बारे में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे eMMC कार्ड। eMMC होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड एक स्टोरेज है जहाँ पे हम अपने में मल्टीमीडिया चीज़ें या फिर ऐप्स, इन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं। ये पुराने ज़माने के जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स होते थे या फिर लो कॉस्ट जो जितने भी फ़ोन्स होते हैं अभी भी अवेलेबल है, इन सब चीज़ों में eMMC अवेलेबल रहता है, eMMC पाया जाता है। eMMC जो है वो 8 बिट पैरेलल इंटरफेस है। 8 बिट पैरेलल इंटरफेस मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में 8 लाइंस रहती हैं जहाँ से वो रीड और राइट होते हैं, जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन दोस्तों, eMMC में प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। यानी अगर हम रीड कर रहे हैं तो हम रीड कर सकते हैं, राइट करते हैं तो हम राइट ही कर सकते हैं। और अगर सपोज़ करिए हमने कॉपी के लिए एक कमांड डाल रखा है तो हम बस कॉपी, जब तक वो पूरा कॉपी नहीं हो जाता तब तक हम दूसरा कमांड नहीं दे सकते। मतलब ये एक बार में एक ही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, या तो ट्रांसमिट होगा या तो रिसीव होगा, दोनों में से एक ही काम होगा। फुल डुप्लेक्स में ऐसा नहीं है, फुल डुप्लेक्स में दोनों काम होते हैं। इस पिक्चर में देखिए, जैसे eMMC और होस्ट में जो लाइंस बनी हुई है, ये क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। या तो रिसीव, या तो रीड होंगे या तो राइट होंगे, इन दोनों में से एक बार में एक ही काम होता है। इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो दोस्तों, eMMC के कई वर्जन है, 4.2, 4.3, 4.4। लेटेस्ट जो है वो 5.0 है। और इनको बनाने के लिए कंपनीज जो है वो सैमसंग है, सैनडिस्क, किंगस्टन, तोशिबा, ये सारी कंपनीज है जो eMMC के स्टोरेज डिवाइसेस बनाती हैं। दोस्तों, अगर कंपेयर किया जाए उनके रीड राइट स्पीड में तो eMMC 5.1 जो है इसकी, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है eMMC का, उसका सबसे मैक्सिमम स्पीड जो है वो 250 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। और eMMC 5.0 का अगर कंपैरिजन किया जाए, उसकी रीड स्पीड जो है वो 250 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। और अगर राइटिंग स्पीड अगर देखा जाए तो इन दोनों का 90 एम बी बिट्स पर सेकेंड है। क्योंकि अगर UFC के मुकाबले में अगर देखा जाए, UFS के मुकाबले में, तो ये काफ़ी स्लो है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं UFS स्टोरेज। UFS यानी यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। दोस्तों, UFS सबसे पहले आया था 2010 में और इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 30 जनवरी 2020 में यानी 30 जनवरी 2020 में आया है, जो कि 3.1 है। दोस्तों, UFS टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टोरेज डिवाइसेस के मामले में। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जो फ्लैश मेमोरीज जो होती हैं, फ्लैश मेमोरीज दो तरह की होती है, एक नैंड फ्लैश मेमोरी, एक नॉर फ्लैश मेमोरी। दोनों का नाम जो है वो नैंड गेट और नॉर गेट के हिसाब से दिया गया है। नैंड फ्लैश मेमोरी में नैंड गेट की सारी टेक्नोलॉजी, नैंड गेट पूरा यूज़ किया जाता है, और नॉर गेट की टेक्नोलॉजी में नॉर गेट यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको नैंड फ्लैश मेमोरी कार्ड बोलते हैं। तो ये जो नैंड फ्लैश मेमोरीज जो होती है इनकी रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर गेट जो फ्लैश मेमोरीज होते हैं उनके मुकाबले में। और दोस्तों, जैसा कि हमने eMMC में बताया था कि इसमें हाफ डुप्लेक्स यानी 8 बिट्स 8 लाइंस होती हैं जो रीड और राइट दोनों काम करते हैं और एट ए टाइम एक ही काम कर सकते हैं। UFS में ऐसा नहीं है। UFS में जो है वो फुल डुप्लेक्स सीरियल LVDS मतलब होता है लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग, एक होता है। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो ये फुल डुप्लेक्स में काम करता है। फुल डुप्लेक्स माने ये एक टाइम पे रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, मतलब मल्टीटास्किंग का काम ये कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं LVDS की। LVDS का पूरा नाम है लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग। जैसा नाम है, ये इसका है लो वोल्टेज, मतलब इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है।
और डिफरेंशियल सिग्नलिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है कि इसमें दो केबल रहती है, दोनों केबल ट्विस्टेड रहती है, कॉपर की केबल रहती है, दोनों ट्विस्टेड रहती है। तो इसमें जो सिग्नल जो फ्लो करता है वो डिफरेंस मतलब वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इसमें सिग्नल फ्लो करता है। तो ये जो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से इसका जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ थोड़ा ज़्यादा रहता है इसका। बैंडविड्थ ज़्यादा रहने से हमारा फ़ायदा ये है कि स्टोरेज इसमें हम ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर इसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो डिफरेंशियल सिग्नलिंग होने की वजह से क्या है कि हम इसमें डुप्लेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसी की वजह से हमारा जो यूएफएस सिस्टम है वो डुप्लेक्स मेथड। तो ये तो हो गया कि इसमें जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है यूएफएस सिस्टम में, उसके बारे में हमने बात की है। अब थोड़ी बात करते हैं यूएफएस के बारे में, थोड़ा डीप में जाते हैं। तो यूएफएस जैसा कि हमने बताया, ये नैंड फ्लैश स्टोरेज इसमें स्पेसिफिकेशन है। नैंड फ्लैश इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे बनाया गया है, इसका डेवलपमेंट जो है वो JEDEC है, एक कंपनी है JEDEC, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। जो इसका जो कंपनी है वो वर्जीनिया यूएस में है। तो ये एक सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग एक कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी को बनाती है। तो बात करते हैं EMMC और यूएफएस सिस्टम में क्या अंतर है। इन दोनों जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, और यूएफएस सिस्टम इसको सुपरसीड क्यों करता है, इसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पीड अगर देखा जाए तो यूएफएस सिस्टम की स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू EMMC सिस्टम जो है। जैसा कि अगर हम स्पीड की बात करें तो यूएफएस सिस्टम की स्पीड जो है, वो जो रिकॉर्डेड स्पीड अभी तक की है वो है 2.9 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। ये हमने EMMC में देखा था, वो 250 मेगाबिट्स में थी, ये 2.9 गीगाबिट्स में है। तो डिफरेंस तो पता चल ही रहा है कि स्पीड में कितना डिफरेंस है। और जहाँ तक कि हम बात करें लेन की, ये लेन एक्चुअली क्या है कि एक जो हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, और एक मतलब रीड और राइट में जो दोनों में डिफरेंस है। जैसे एक हमने अपलिंक और एक डाउनलिंक की बात करते हैं, तो जो सिग्नल हमने दिया और जो सिग्नल हमें मिल रहा है, ये दोनों एक लेन में रहते हैं। तो ये दोनों जो लेन है, उस लेन की जो स्पीड है, मतलब एक जाने की स्पीड एक आने की स्पीड जो है, वो 2.9 गीगाबिट्स है, इसलिए हम उसको लेन बोल रहे हैं। अब इसका कारण जानते हैं, ये फास्टर क्यों है। फास्टर होने का इसका रीज़न ये है कि ये फुल डुप्लेक्स में है। EMMC जो थी वो हाफ डुप्लेक्स में है। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि ये सिंगल लेन है, इसमें 8 बिट्स नहीं है जैसा कि EMMC में था, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स होने की वजह से क्या है, ये जा भी सकता है आ भी सकता है एट ए टाइम, मतलब एक बार में वो जा भी सकता है, एक बार में आ भी सकता है, मतलब दोनों सिग्नल वो एक साथ दे सकता है। मतलब अगर हम रीड कर रहे हैं, रीड के साथ साथ राइट भी कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ कर सकता है। लेकिन EMMC में ऐसा नहीं है। EMMC में क्या है, या तो वो रीड करेगा या तो वो राइट करेगा, दोनों में से एक ही काम करेगा। और हो सकता है अगर हम रीड कर रहे हैं तो जब तक रीडिंग ख़त्म नहीं होता तब तक वो राइटिंग भी नहीं करेगा। दूसरा फ़ायदा जो है वो UFS का, वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है कि वो एक बार में कई सारे काम कर सकता है। जैसे हम अगर एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात करें तो हम एक बार में कई सारे मल्टीपल विंडोज़ हम एक साथ खोल सकते हैं। एक बार इधर भी दोनों में एक दो तीन एक काम एक साथ हम कर सकते हैं, जो कि EMMS में सिस्टम में नहीं है। EMMC सिस्टम में क्या है कि वो एक काम ख़त्म, जब तक एक पहला काम ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा काम एक्सेप्ट करता नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है हमारा UFS सिस्टम में। इससे फ़ायदा क्या है कि इसमें हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र है, या फिर ऐप लोडिंग टाइम जो है हमारा, या फिर ऐप इंस्टॉलेशन का जो टाइम है, वो हमारा बढ़ जाता है। मतलब इसमें स्पीड आ जाती है, वो जल्दी हो जाता है। इसमें हमारा UFS सिस्टम का फ़ायदा है। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे बहुत ही हाई स्टोरेज वाले जो गेम्स होते हैं, जैसे PUBG हो गया, या फिर जो भी मतलब हाई स्पीड वाले गेम होते हैं, या फिर जिनको CPU स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, रैम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, उन सब सिस्टम्स में क्या होता है, अगर रीड राइट अगर डेटा अगर फास्ट ना हो, या फिर स्टोरेज अगर फास्ट ना हो, तो उसमें क्या होता है, लैगिंग होने लगती है। और जैसे ही प्रोसेसर के ऊपर लोड थोड़ा ज़्यादा आता है तो गर्म होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम EMMC सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ये प्रॉब्लम अराइज होती है। लेकिन UFS सिस्टम में क्या है, UFS में है कि हम जैसे जैसे हम गेम खेलते जा रहे हैं, वैसे वैसे डेटा ट्रांसफर उसमें कंटिन्यूस होता रह रहा है, आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा है, फिर उस पर स्पीड भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम UFS सिस्टम में नहीं आती है। तो अगर अगली बार अगर आप अगर कोई गेमिंग फ़ोन अगर लेना चाहें, तो इस टेक्नोलॉजी को देख कर ही लें कि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं तो फिर आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो ही रहेगा और आप परेशान रहेंगे।
तो UFS सिस्टम जो हमारा है उसके भी कई सारे वर्जन्स हैं। UFS 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, कई सारे इसके वर्जन हैं। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अभी लॉन्च हुआ है वो 3.1 है। तो ये पूरी जानकारी थी हमारे UFS सिस्टम के बारे में और EMMC सिस्टम के बारे में। तो इन दोनों में डिफरेंस तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर अगर कोई डायरेक्ट अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पे हमें मेल ज़रूर कर दें। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा UFS टेक्नोलॉजी है ये कौन कौन से प्रोसेसर के साथ अभी तक अवेलेबल है। जो हमारा UFS 2.0 है ये आपका स्नैपड्रैगन 820, 821 में है। किरिन 950, 955 के साथ है, और एक्सिनोस जो सैमसंग का है प्रोसेसर वो 7420 में अवेलेबल है। बात करते हैं UFS 2.1 की। ये है हमारा स्नैपड्रैगन 712, 710, 720G में है, 730G में भी है, 835, 845, 850, किरिन 960, 970, 980, एक्सिनस 9609, 9610, 9611, 9810, 980 में भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं UFS 3.0 की। UFS 3.0 जो है वो स्नैपड्रैगन 855 में है, एक्सिनोस 9820 में है, 9825 और किरिन 999 में है। तो स्नैपड्रैगन 855 वाला जो फ़ोन है वो तो आपको पता ही होगा, जो वन प्लस का जो 7 प्रो है, वन प्लस 7 प्रो, उसमें 855 स्नैपड्रैगन है। तो उसमें UFS 3.0 जो है ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई है। तो आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी आप फ़ोन खरीदने जाएंगे तो आप सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि हाँ इसमें UFS सिस्टम है ना EMMC सिस्टम है। ये चीज़ आप ज़रूर देख के ही लेंगे, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। अगर फिर भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो स्मार्टफ़ोन ख़रीदने से पहले तो हमें मेल ज़रूर करें या फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।